प्रश्न 2 का पहला, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज बनाएं जबकि AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6.8 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे स्केल से। इस तरह से एक सीधी रेखा हम खींच लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, तो ये हो गया AB। देखिए A, इधर A लिखेंगे। अब B कहाँ पे होगा, तो उसके लिए हम परकाल लेंगे और AB कितना कह रहा है 4.5 सेंटीमीटर, तो हम इसमें नाप लेंगे। देखिए 4.5 सेंटीमीटर इस तरह से नाप लेंगे। उसके बाद A पर रखेंगे और एक बार इसको काट लेंगे, तो ये हो गया B। क्या हो गया B, तो यहाँ पे B लिख लेंगे। तो AB हमें मिल चुका है 4.5 सेंटीमीटर। AB कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ है AC और BD। देखिए AC यानी ABC, C तो यहाँ पे आएगा और D यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज बनाना है। तो देखिए ABCD, तो दिया हुआ है AC यानी तिरछा दिया हुआ है, तो इसका मतलब विकर्ण दिया हुआ है। और BD, देखिए D तो यहाँ पे आएगा, तो BD दिया हुआ है यानी विकर्ण हमें दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समानांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण दिया हुआ है। देखिए AC और BD दिया हुआ है। AC कितना है 6.8, AC कितना है 6.8 और BD कितना है 5 सेंटीमीटर। देखिए पहले हम लिख लेते हैं AC कितना दिया हुआ है, तो AC दिया हुआ है 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और BD दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी आधा आधा में बांट देता है एक दूसरे को। तो AC का आधा क्या हो जाएगा, यानी हाफ AC। AC का आधा यानी 1/2 AC बराबर क्या हो जाएगा 6.8/2, यानी कितना आ गया 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। AC का आधा कितना हो गया 3.4 सेंटीमीटर। और BD का आधा, BD कितना है 5 सेंटीमीटर, तो BD का आधा यानी 5/2, 5 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को आधा आधा में बांट देता है। तो AC का आधा हो गया 3.4। देखिए AC कितना था 6.8 सेंटीमीटर, तो AC का आधा यानी 1/2 AC कितना हो गया 3.4, यानी 6.8 को 2 से भाग देंगे तो आधा ज्ञात हो जाएगा। और BD का आधा हो गया 5/2। BD कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5/2 यानी 5 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब हुआ कि विकर्ण जो है 3.4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, यानी AC लेना होगा 3.4 सेंटीमीटर, यानी AC का आधा कितना लेना होगा 3.4 सेंटीमीटर, और BD का आधा लेना होगा 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि एक दूसरे को समद्विभाजित करता है इसका विकर्ण। तो हम पहले हाफ AC ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ AC यानी AC का आधा कितना हो जाएगा 3.4, तो 3.4 हम नाप लेंगे परकाल में। देखिए इस तरह से 3.4 हम परकाल में नाप लेंगे इस तरह से। उसके बाद A पर रखेंगे, परकाल को कहाँ पर रखेंगे A पर रखेंगे। A पर रख करके इस तरह से एक चाप बना लेंगे, इस तरह से एक चाप बना लेंगे। अब BD कितना है, यानी BD का आधा कितना आया 2.5, तो 2.5 अब हम नाप लेते हैं। तो 2.5 देखिए यहाँ इस तरह से नाप लेंगे 2.5, BD का आधा। तो B पर रख करके
इसको देखिए काट लेंगे, तो दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे से अब हम इसको मिला लेते हैं। तो इसको अब हम मिला लेते हैं दोनों। देखिए जिस बिंदु पे दोनों मिल रहा है वहाँ पे से अब हम मिला लेंगे ए को और बी को। तो इस तरह से अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे ओ लिख लेते हैं, ठीक है, यानी ओ पे दोनों मिल रहा है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो दोनों मिल रहा है कहाँ पे, ओ पे, यानी ए ओ कितना हो गया, तो ए सी का आधा कितना था 3.4 सेंटीमीटर, तो ए ओ हो गया 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी ओ कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर, यानी बी डी का आधा, तो बी ओ कितना हो गया 2.5, ये कितना हो गया 2.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर से हम 3.4, तो अब हम AO को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, जितना मन हो उतना आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, AO को इस तरह से, और इसको भी जितना मन है उतना आगे बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरह से अपने मन से जितना मन है उतना आगे बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, AO कितना था 3.4, तो इसको हम नाप लेंगे, देखिए प्रकाश से 3.4 सेंटीमीटर का नाप लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, देखिए क्योंकि AC का आधा है, AC का आधा है, तो इसको नाप लेंगे और O पर रख करके इस देखिए यहाँ पे एक चाप काट लेंगे। उसी तरह BO को नाप लेंगे, क्योंकि BD का आधा है 2.5, तो BD बनाने के लिए क्या करना होगा, इसका दुगना, तो इसको नाप लेंगे। देखिए BO को नाप लेंगे हम, उसके बाद O पर रखेंगे परकाल को, और इसको देखिए यहाँ पे हम एक चाप काट लेंगे। तो देखिए मिल चुका है हमारा CD, तो यहाँ पे C मिल गया और यहाँ पे D मिल गया। अब इसको मिला लेते हैं, तो CD को मिला लेंगे तो बन जाएगा ABCD एक समानांतर चतुर्भुज। अब देखिए D को AD को मिला लेते हैं, तो AD को हम इस तरह से मिला लेंगे और BC को मिला लेते हैं, और BC को मिला लेते हैं और DC को मिला लेते हैं। तो सबको अब मिला लेंगे। क्या करेंगे, DC को मिला लेंगे। तो इस तरह देखिए बन चुका है हमारा समानांतर चतुर्भुज यानी ABCD, ठीक है, जिसमें 3.4 सेंटीमीटर हो गया ये, और इधर भी हो गया 3.4 सेंटीमीटर, क्योंकि हम उतना ही का चाप लिए थे। इधर 2.5 सेंटीमीटर हुआ, तो इधर भी हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो जब दो विकर्ण और एक भुजा दिया हो तो इस तरह से हम समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे। फिर से देख लीजिए, जब दोनों विकर्ण दिया हो समानांतर चतुर्भुज का, तो हम उस विकर्ण का आधा ज्ञात कर लेंगे 2 से भाग दे करके। तो 6.8 का आधा कितना होगा 3.4, और 5 का आधा 2.5, तो AC का आधा हो गया 3.4 सेंटीमीटर और BD का आधा हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी आधा आधा में बांट देता है। तो दोनों जाके कहाँ पे मिलेगा विकर्ण, आधा पे एकदम, इसलिए हम आधा ज्ञात कर लिए थे। AC का आधा 3.4 और BD का आधा 2.5, यानी यहाँ पे दोनों विकर्ण जाके मिल जाएगा।
ठीक है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब आधा पे जाके मिल जाता है एकदम, विकर्ण अपना लंबाई का आधा पे जाके मिल जाता है दोनों विकर्ण। तो उसी तरह हम यहाँ पे चाप ले लिए थे 3.4 का, इधर से 2.5 का, दोनों मिला था यहाँ पे। उसके बाद हम रेखा को आगे बढ़ा देंगे, फिर 3.4 इधर भी है तो 3.4 इधर भी होगा, फिर यहाँ पे एक चाप काट लेंगे यहाँ से रख करके, फिर 2.5 इधर से है तो इधर से भी 2.5 होगा, फिर मिला देंगे सबको। तो इस तरह समानांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कर लेंगे, जिसका सिर्फ विकर्ण दिया हो दोनों और एक भुजा दिया हो, तो इस तरह से हम बनाएंगे।